हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम उन टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ को डिकोड या एनालाइज करेंगे जिसे लोग कहते हैं कि इसमें तो बेहिसाब पैसा है। स्काई हैज़ नो लिमिट वाला इंग्लिश का फ्रेज भी यूज़ करते हैं। आज हम ऐसी ही 5 इंडस्ट्री की पैसा और फेम दिलाने की लिमिट या कैपेसिटी को देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हर एक पर्सन के लिए बेहिसाब पैसे का अलग अलग मतलब होता है। इंडिया में ये टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ हैं। पॉलिटिक्स, बॉलीवुड, स्पोर्ट बेसिकली जिसमें क्रिकेट इन्वॉल्व है, रिलीजियस पर्सनालिटी, यूट्यूब या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। एक एक करके हम इन सभी फील्ड की लिमिट देखेंगे कि ये कितना पैसा जनरेट कर सकती हैं या एक इंडिविजुअल को कितना पैसा दे सकती हैं। इसमें हमने बिजनेसेस को शामिल नहीं किया है क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन की पैसा जनरेट करने की कैपेसिटी किसी इंडस्ट्री में कितनी होती है ये जानना चाहते हैं। हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली इंडस्ट्री पॉलिटिक्स से। 2024 इलेक्शन में पॉलिटिशियन अपने नॉमिनेशन में अपनी नेटवर्थ डिक्लेयर करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि सबसे रिचेस्ट लीडर कौन है। गूगल सर्च करने से हमें पता चला है 2024 इलेक्शन के नॉमिनेशन में टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के एक लीडर चंद्रशेखर पेम्मासानी ने अपनी नेटवर्थ 5,705 करोड़ रुपए डिक्लेयर की है, जो कि अब तक के सभी पॉलिटिशियन की नॉमिनेशन फाइल की नेटवर्थ में सबसे ज़्यादा है। लेकिन टीडीपी के लीडर चंद्रशेखर की ये नेटवर्थ उनके पॉलिटिक्स की वजह से नहीं है। वो प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और उन्होंने कुछ बिजनेसेस रन किए हैं जिससे उन्होंने नेटवर्थ क्रिएट की है। इसलिए ये जो क्रॉस चेकिंग है कि पॉलिटिक्स में कितना पैसा कमाया जा सकता है, यहाँ पर पूरी तरह से वेरीफाई नहीं हो पाई। हमने कुछ और नेताओं की पॉलिटिक्स में होने के बाद की इनकम को एनालाइज़ किया। मोस्टली पॉलिटिशियन की जो नेटवर्थ क्रिएट होती है वो उनको मिले हुए गिफ्ट की वजह से क्रिएट होती है। वो गिफ्ट तरह तरह के लोग देते हैं, तो सिर्फ अपनी पोजीशन की वजह से बिना कोई बिजनेस रन किए कम से कम 15-20 सालों में एक पॉलिटिशियन 50 से 100 करोड़ रुपए जनरेट कर सकता है। तो वो 50 से लेकर 100 करोड़ तक की नेटवर्थ क्रिएट कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में फेम और पैसा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लीडर्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं लेकिन उनके नाम पे कुछ भी नेटवर्थ शो नहीं होती है। बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जिनकी नेटवर्थ अच्छी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हैं। कुछ लीडर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं लेकिन उनकी नेटवर्थ ज़्यादा नहीं है। इस तरह से हमें समझ में आता है कि पॉलिटिक्स में रहकर अगर आप सिर्फ अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हो तो आपको मिले हुए गिफ्ट से आप अपनी नेटवर्थ 50 से लेकर 100 करोड़ तक की क्रिएट कर सकते हो और ये कम से कम 10 से 15 सालों में हो सकता है। तो अगर कोई कहता है कि पॉलिटिक्स में देयर इज़ नो स्काई, यहाँ पर बेहिसाब पैसा है, तो उस पैसे की लिमिट 50 से लेकर 100 करोड़ इनिशियल है। अपनी अगली इंडस्ट्री की पैसा देने की कैपेसिटी को देखते हैं। अगली इंडस्ट्री है बॉलीवुड, जिसमें हम सिंगर और एक्टर की नेटवर्थ चेक करेंगे या एनालाइज करेंगे। एक्टर में शाहरुख खान की नेटवर्थ सबसे ज़्यादा है जो कि 7,000 करोड़ रुपए के आसपास है। SRK की ये नेटवर्थ पिछले 30 ईयर्स में उनके इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से बनी है। उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं जिसके वैल्यूएशन 7,000 करोड़ रुपए है। इन जनरल बॉलीवुड में एक एक्टर की ईयरली पैसा जनरेट करने की कैपेसिटी 100 से 150 करोड़ मैक्सिमम है। जब कोई कहे कि बॉलीवुड में बेहिसाब पैसा है तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है ईयरली आप 100 से 150 करोड़ कमा सकते हैं अगर आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। एक्टर के बाद हम सिंगर की नेटवर्थ देखते हैं। सिंगर में AR रहमान की नेटवर्थ सबसे ज़्यादा है। 1728 करोड़ रुपए इनकी नेटवर्थ है। ये पर सॉन्ग का 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसे एनालाइज करके हमें पता चलता है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री की मैक्सिमम इंडिविजुअल कैपेसिटी 10 से 30 करोड़ रुपए ईयरली है और वो भी डिपेंड करता है कि सिंगर की पॉपुलैरिटी कितनी है। नेक्स्ट फील्ड है जिसमें बेहिसाब पैसा कहा जाता है वो है स्पोर्ट। स्पोर्ट में मोस्टली हम क्रिकेट की बात करेंगे क्योंकि क्रिकेटर ही ज़्यादा अर्न करते हैं या उनकी नेटवर्थ ज़्यादा शो करती है। हाईएस्ट नेटवर्थ में है सचिन तेंदुलकर, जिनकी नेटवर्थ है $170 मिलियन, जो कि 1306 करोड़ रुपए होते हैं। सचिन तेंदुलकर की 1306 करोड़ रुपए की ये नेटवर्थ उनके मल्टीपल बिजनेसेस की वजह से है और उनकी 24 इयर्स की जर्नी की वजह से है। इन जनरल हम क्रिकेटर की अर्निंग देखें तो उनकी मैच फीस 40,000 से लेकर 60,000 पर डे होती है और अगर वो 265 डेज भी खेलते हैं तो उनकी ईयरली अर्निंग होती है 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ रुपया ईयरली एक क्रिकेटर अर्न कर सकते हैं। इसे एनालाइज करके हमें पता चलता है कि क्रिकेटर्स की ईयरली इनकम कैपेसिटी 50 लाख से 3 करोड़ के बीच में होती है। नेक्स्ट फील्ड है रिलीजियस पर्सनालिटी, जिसमें भजन या कथा वाचन का कुछ
एक्स अमाउंट लिया जाता है। 7 या 10 दिनों के लिए ये प्रोग्राम रहता है। रिलीजियस फिगर्स की पर्सनालिटी और उनकी पॉपुलैरिटी पर भी डिपेंड करता है कि उन्हें कितना उस कथा का या फिर उस भजन का मिलेगा। ये एक कथा या भजन का 5 से 10 लाख रुपए लेते हैं, जो 5 से 7 दिन का होता है। अगर ये ईयरली 30 से 35 कथाएं भी करते हैं तो मैक्सिमम इनकी इनकम ईयरली होगी 3 करोड़ रुपए। इस तरह रिलीजियस पर्सनालिटी की इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी 50 लाख से लेकर 3 करोड़ मैक्सिमम होती है, और वो भी डिपेंड करता है कि पॉपुलैरिटी रिलीजियस फिगर्स की कितनी है। आजकल इनके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। 5वां और आखिरी फील्ड है यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। जैसा कि हर फील्ड में होता है, यहाँ पर भी सब लोग एक जैसा अर्न नहीं करते हैं। गौरव चौधरी यानी टेक्निकल गुरुजी और भुवन बाम का नाम नेटवर्थ में टॉप पर है। इनकी एवरेज नेटवर्थ 40 से 50 करोड़ रुपए है, जो इनकी 7 से 10 साल की मेहनत से बनी है। यूट्यूबर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की नेटवर्थ एनालाइज करने के बाद हमें ये पता चलता है यूट्यूब या सोशल मीडिया की ईयरली पैसा देने की कैपेसिटी 25 लाख से 2.5 करोड़ रुपए के बीच में है। यहाँ पर भी नेटवर्थ जनरेट करने की कैपेसिटी इन्फ्लुएंसर की पॉपुलैरिटी पर डिपेंड करती है। इस तरह हमने इंडिया की टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ को कवर किया, जिसमें लोग कहते हैं कि इसमें बेहिसाब पैसा है, लेकिन हमने देखा कि हर इंडस्ट्री की पैसा देने की एक लिमिट है, एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है। तो पैसे को देखने का सबका नज़रिया अलग अलग होता है। किसी भी इंडस्ट्री में बेहिसाब पैसा नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल की कितनी रिक्वायरमेंट है या उसका देखने का नज़रिया क्या है, कितना उसको लगता है कि इसको बेहिसाब कहना चाहिए। कोई 2 करोड़ को बेहिसाब कह सकता है, कोई 5 करोड़ को बेहिसाब कह सकता है, किसी के लिए 1000 करोड़ भी बेहिसाब हो सकते हैं। टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ की पैसा देने की कैपेसिटी को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट में लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में।